आज है अव्यक्त बाप दादा का 25 फरवरी 2006 का अव्यक्तवाणी। हेडिंग दिया है, आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो। आज चारों ओर के
अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद, प्यार और बधाइयां पहुंच रही है। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयां समाई हुई है। आप सभी भी विशेष आज बधाइयां देने आए हो व लेने आए हो। बाप दादा भी हर एक सिकिले लाडले बच्चों को बच्चों के जन्मदिन की पदम पदम गुना बधाइयां दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है वो आज है, जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। अब की बात बताइए, भक्ति कब होती है? जो भक्ति मार्ग में मनाई जाती है वो ही। बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ, क्या मतलब हुआ? बाप कौन और बच्चे कौन? शिव बाप और बच्चे, और कौन से बच्चे? सामने बैठे सामने बैठे। सब बच्चों की जयंती एक साथ हो गई। बाप जब आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ ही आते हैं। एक मूर्ति से बाप प्रत्यक्ष नहीं होता, 2 मूर्तियों से बाप प्रत्यक्ष नहीं होता, 3 मूर्तियों के साथ सुप्रीम सोल बाप प्रत्यक्ष होता है। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। ऐसी दुनिया में होता नहीं कि बाप का जन्मदिन और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ हो जाए। सारे कल्प में चक्कर लगा करके देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन ये ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप हमको मुबारक देने आए हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना ये अति प्यार की निशानी है। किसके साथ? बाप के साथ। अति प्यार की निशानी बच्चों की बाप के साथ और बाप की बच्चों के साथ। बाप बच्चों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं, पालना कर सकते हैं। अच्छा, आसुरी सृष्टि का विनाश बच्चों के सिवाय कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते। और बच्चे बाप के सिवाय न स्थापना कर सकते हैं, न पालना कर सकते हैं, न विनाश का कार्य संपन्न कर सकते हैं। जन्म भी इकट्ठा है
और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है। क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड हैं। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते। बाप क्यों नहीं कर सकता? साथ में बच्चे तो चाहिए। क्यों चाहिए? सर्वशक्तिवान है तो क्यों नहीं कर सकता है? खुद का शरीर नहीं। हाँ, सुप्रीम सोल बाप को खुद का शरीर नहीं है। और बच्चे क्यों नहीं कर सकते? शक्ति है। क्योंकि जब तक बाप इस सृष्टि पर नहीं आता, सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर नहीं आता, तब तक ज्ञान का बल बच्चों को मिलता ही नहीं। न अपने को पहचानते, न बाप को पहचानते, और न सारी सत्य के आज मध्य अंत को पहचानते। तो साथ साथ है। और बाप का वायदा है। क्या वायदा है? साथ रहेंगे। किसके साथ रहेंगे? बाप के साथ। दीदी दादी दादाओं के साथ। बाप के साथ। क्यों? उनके साथ क्यों नहीं है? और उनके जो स्वभाव था वर्षा उनसे मिलने वाला नहीं है। माँ का पाठ तो वैसे छोड़ दिया। उनके साथ वो आत्मा है जो स्थापना होने से पहले ही, पूरी स्थापना हो ही नहीं पाती, संपन्न दुनिया आ नहीं पाती, और पहले ही शरीर छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि वो जिसको फॉलो करते हैं प्रैक्टिकल में, वो भी पहले ही शरीर छोड़कर चला जाता है। इसलिए उनके साथ नहीं रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे। कौन से बच्चे? जो स्थापना में भी साथी थे यज्ञ के आदि में, और आसुरी शक्ति के विनाश में भी साथ ही रहने वाले हैं, और पालना में भी साथ ही रहने वाले हैं। उनके साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। कहाँ साथ चलेंगे? परमधाम। आबू अब्बा के घर में साथ चलेंगे। परमधाम तो बाद में। और नई दुनिया में भी साथ में निराकार बाप साक्षी हो जाएंगे, और साकार साक्षी हो जाएंगे। तो साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। साथ चलेंगे ना, वायदा है ना। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है वह अनुभव कर रहे हो। इसलिए इस संगम युग का महत्व है, और इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में मनाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन भक्त सिर्फ पुकार रहे हैं, आओ। आस लगाए हैं कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही बातें सोच रहे हैं। और आप मनाए रहे हो। क्या मनाए रहे हो? मिलन मनाए रहे हो। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है। क्या
जो भक्त होते हैं ना वो अंधश्रद्धा के आधार पर चलते हैं। क्या अंधश्रद्धा? बाप साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, साथ साथ पार्ट बजाएंगे, मुख से कहते हैं, लेकिन श्रद्धा विश्वास में कम अंध कम भावना भरी हुई है। अंधी भावना भरी हुई होने के कारण वो भक्त है। तो बाप दादा को उनके ऊपर रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते हैं, और आपने ढूंढा आपने नहीं निकाला। आपने नहीं ढूंढा, बाप बाप ने आपको ढूंढा। किसने ढूंढा? आपने ढूंढा। बाप आप तो फेरे ही पहनते रहे, लेकिन बाप ने देखो बच्चों को किसी भी कोने में जो खो गए थे, आज भी देखो भारत के अनेक राज्यों से तो आए हो ना, लेकिन विदेश भी कम नहीं है, 100 देशों से आ गए हैं। और मेहनत क्या की? बाप का बनने में मेहनत क्या की? मेहनत की नहीं की है मेहनत? हाथ उठाओ जिसने मेहनत की बाप को ढूंढने में, भक्ति में मेहनत की। हाथ उठाओ। लेकिन जब आपने ढूंढ लिया फिर मेहनत की, सेकंड में सौदा कर दिया, एक शब्द में सौदा हो गया। कौन सा शब्द? मेरा वो एक शब्द है, मेरा बाबा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरे बच्चे, तो हो गए। सस्ता सौदा है या मुश्किल है? सस्ता है। सस्ता है ना। जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वो हाथ उठाओ। क्योंकि जिस सभा में ये वाणी चलाई जा रही है सुनने मुश्किल है। उसमें ऐसे होंगे भी कि जिनको ये कहने में थोड़ा कसक आती होगी कि मेरा बाबा। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, या नहीं लगता है तो सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती है। बाप दादा देखते हैं भक्त भी जो सच्चे भक्त हैं, स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। किस दिन? महाशिवरात्रि के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। आप सबने भी व्रत तो लिया है, वो थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं, और आप सबने ऐसा व्रत रखा है जो एक अभी का व्रत 21 जन्म कायम रहता है। वो हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं, और आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो। जो 21 जन्म न मन से व्रत रखना पड़ता, न तन से व्रत रखना पड़ता है, व्रत तो आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लिया है? एक बात पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, कृषि, पवित्र जीवन, पवित्रता का व्रत लिया है।
जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं है। 25 फरवरी 2006 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संस्कार सब पवित्र। ऐसा व्रत लिया है ना, लिया है, कान हिलाओ, पक्का लिया है, पक्का या कभी कभी थोड़ा कच्चा पड़ जाते हो? अच्छा, एक महाभूत काम का, उसका व्रत लिया है या और 4 का भी लिया है? ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे हैं उनका भी व्रत लिया है। क्रोध का व्रत लिया है कि छूट है? क्रोध करने की छुट्टी मिली है, दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे तो नहीं है जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन वाणी कर्म में व्रत पक्का लिया है, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है। जो समझते हैं हमने क्रोध का भी बाल बच्चे पीछे दिए। दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं हो, ऐसा है। आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। जो समझते हैं कि स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, वो हाथ उठाओ। कहाँ हाथ उठवाया जा रहा है? तलहटी में, जहाँ हजारों की तादाद में ब्राह्मण खड़े होते हैं। किस बात के लिए हाथ उठवाया? स्वप्न में भी क्रोध तो नहीं आता। शंकर पार्टी के लिए क्रोध आता है। तो क्रोध का पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, ऐसा है? जो समझते हैं कि स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, वो हाथ उठाओ। आता है? नहीं आता है? आता नहीं है? नहीं आता है? बार बार क्यों पूछ रहे हैं? उस सभा में बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जरूर आता है। अच्छा, इन्हों का फोटो निकालो। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों का फोटो निकालो। अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आपके हाथ से बाप दादा नहीं मानेंगे, हाथ काने से नहीं मानेंगे, झूठा हाथ उठाए रहे हैं। आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज देंगे। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि क्रोध कांड से भी ईर्ष्या, जेलसी, ये भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं।
लेकिन बाद में सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज भी देंगे, क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया उसकी रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। आज बर्थडे मना रहे हो तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? एक तो केक काटते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। तो अभी 2 मास तो हो गए, 3 मास दिए थे, 2 मास तो हो गए, अभी 1 मास रहा है। इस 2 मास में अपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा, वो केक तो बहुत सहज काट लेते हो, आज भी काटेंगे, लेकिन व्यर्थ थाट्स का केक काटा, काटना तो पड़ेगा ना। क्योंकि साथ चलना है, ये तो वायदा पक्का है ना कि साथ है, साथ चलेंगे। साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया हो, 2 मास तो पूरे हो गए, तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ कहाँ से आए हो? प्लेन में भी आए हो, ट्रेन में भी आए हो, कारों में भी आए हो। बाप दादा को खुशी है कि भाग भाग करके आ गए हो, लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं। तो जो 1 मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है, होली में भी कुछ जलाया ही जाता है। तो क्या जो थोड़ा बहुत बेस्ट थाट्स बीज है, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएगी। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह मुख का नहीं, मन का, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया हो, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को ये गिफ्ट दे सकते हो? इस बात की, व्यर्थ थाट्स की, दे सकते हो मन के उमंग उत्साह से? फायदा तो आपका है, बाप को तो सिर्फ देखना है। जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं, करके ही दिखाएंगे, व्यस्त बन के दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। छोड़ना पड़ेगा, सोच लो। बोल में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं है हिम्मत। हिम्मत है, मधुबन वालों में भी है, मधुबन वालों में भी तो फॉरेन वालों में भी, भारतवासियों में भी है। क्योंकि बाप दादा का प्यार है, तो बाप दादा समझते हैं जब इकट्ठे चले कोई न रह जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे तो समान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना, मुश्किल से तो हाथ नहीं उठाई दिया। बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। बाप समान मुखड़ा कैसा होता है?
निराकारी बाप समान मुखरा समानता जब दी जाएगी तो बेसिक एनालॉजी के हिसाब से क्या समानता दी जाएगी बाप समान की है? बिंदु समान बिंदु समान मुखड़ा कैसा होता है? सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए और समाने की शक्ति चाहिए। ये दो शक्तियां जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वो सहज ही क्रोध मुक्त हो सकता है। किसको समाना है? क्रोध को तो समाना है, लेकिन जिसके ऊपर क्रोध आता है उनको भी तो अपने अंदर समाना है कि निकाल के फेंक देना है? समाना और सहन शक्ति भी चाहिए। तो आप ब्राह्मणों को बाप दादा ने सब शक्तियां वरदान में दी है। कैसे ली है मास्टर सब शक्तिवान? बस एक स्लोगन याद रखना, अगर एक मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना, वायदे का है। क्या स्लोगन? न दुख देना है न दुख लेना है। कई ये चेक करते हैं कि आज के दिन किसको दुख दिया नहीं है, लेकिन ले बहुत सहज लेते हैं, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना, तो अपने को छुड़ा देते हैं। पच्चीस फरवरी 2006 की अगस्तवाणी का तीसरा दिन। सोचते हैं मैंने थोड़ा ही कुछ किया, दूसरे ने दुख दिया, लेकिन आपने लिया क्यों? लेने वाले आप हो या देने वाले? देने वाले ने गलती की, वह बाप और ड्रामा जाने उसका हिसाब किताब, लेकिन आपने क्यों लिया? बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि देने में सोचते हैं, फिर भी सोच लेते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं। क्या? दुख। इसलिए समान नहीं बन सकेंगे। लेना नहीं है, कितना भी कोई दुख दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ती जाती है। इसलिए अगर छोटी मोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वैसे थॉट्स खत्म नहीं हो सकते। और बाप के साथ कैसे चलेंगे? बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ लेके ही जाना है। मंजूर है? पसंद है ना? पसंद है तो हाथ उठाओ। कोई से कहते हैं अगर ये बाप का पार्ट है तो हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए। पसंद है तो हाथ उठाओ, पीछे पीछे तो नहीं आना है ना। क्या मतलब हुआ है? पीछे पीछे का क्या मतलब हुआ? बाराती बन करके तो, लेकिन पीछे पीछे आने का मतलब ये भी है
कि बाद वाले जन्मों में आवेंगे, पहले जन्म में नहीं आवेंगे। अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी पड़ेगी। कौन सी गिफ्ट? व्यर्थ संकल्पों की। 1 मास सब अभ्यास करो। न दुख लेना है न दुख देना है। ये नहीं कहना मैंने दिया नहीं, उसने ले लिया। उसने ले लिया लेकिन कुछ तो होता है, तब तो उसने ले लिया। परदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है। देखो, बाप दादा ने देखा रिपोर्ट में संतुष्टता की रिपोर्ट अभी भी नहीं आई है। मेजॉरिटी की संतुष्टता की रिपोर्ट नहीं आई। माना सब असंतुष्ट हैं, मेजॉरिटी। इसीलिए बाप दादा फिर 1 मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं। अगर 1 मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना कि ये तो होता ही है, इतना तो चलेगा ही नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते? कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, तामसी प्रकृति का वायुमंडल और तामसी आत्माओं का वायुमंडल आकर्षित करने वाला होगा। अगर बेस्ट थॉट की आदत होगी तो उन व्यर्थ संकल्पों में ही उलझ जाएंगे। तो आज बाप दादा का विशेष ये हिम्मत का संकल्प है। चाहे विदेश में रहते हो चाहे भारत में रहते हैं, तो बाप दादा एक के बच्चे ना। तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख करके सफलता मूर्त बन विश्व में ये अनाउंस करें कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्मा बच्चे हैं। दूसरों से शराब छुड़ाते, बीड़ी छुड़ाते, लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन 2 की हिम्मत दिला करके स्टेज पर विश्व को दिखाना चाहते हैं। पसंद है, दादियों को पसंद है। अच्छा, पहली लाइन वालों को पसंद है, मधुन वालों को पसंद है, मधुन वालों को भी पसंद है, फॉरेन वालों को पसंद है। तो जो पसंद चीज होती है उसे करने में क्या बड़ी बात है? बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें देगा, ऐसा नक्शा दिखाई दे कि ये दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है, क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है
माया भी अभी थक गई है। क्या? 2 बार बोल दिया, पहले नहीं बोलते थे, अभी इस साल बोलना शुरू कर दिया। माया थक गई है। वो भी चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो। चाहती है। चाहना किसी आदमी की होती है कि हवा है, भूत प्रेत है? आदमी के वो भी चाहती है कि हमें भी अभी मुक्ति दे दो। मुक्ति देते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर देते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्त रही है ना। तो बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर मुक्तिदाता, अभी सबको मुक्ति दे दो। क्योंकि सारे विश्व को कुछ न कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। सर्वात्माओं को मुक्ति में जाना ही है। मुक्ति में जाने का समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसलिए आप कोई को मुक्ति दे नहीं सकते। अभी समय है, इसलिए बाप दादा कहते हैं, पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्वात्माओं को प्राप्ति मुक्ति देने की अंजलि दो। वो पुकार रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं। क्या दुखियों की पुकार का आवाज नहीं आता? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज सुनना नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो। अभी हे दयालु, कृपालु, मर्सीफुल, ये संस्कार अगर बहुत काल से नहीं भरेंगे, कौन से संस्कार? दयालु, कृपालु, मर्सीफुल के संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? डबल फॉरेनर समझते हैं। आप भी द्वापर में मर्सीफुल बन करके सबको मर्सी देंगे ना। जड़ चित्रों द्वारा मर्सी देंगे ना। आपके चित्र है ना, या इंडिया वालों के हैं? फॉरेनर समझते हैं कि हमारे चित्र हैं, तो चित्र क्या देते हैं? चित्रों के पास जाके क्या मांगते हैं? मर्सी, मर्सी की धुन लगा देते हैं। तो अभी संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों के वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव करेंगे। भक्तों का कल्याण तो होगा ना। भक्त भी है तो आपकी वंशावली ना। आप सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो। कौन?
आप सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो तो भक्त हैं, चाहे दुखी हैं, लेकिन है तो आपकी वंशावली ना। 25 फरवरी 2006 की वाणी का चौथा पेज। तो रैम नहीं आता आपको? आता तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा और कहाँ बिजी हो जाते हैं। अभी अपने को अपने पुरुषार्थ में समय ज्यादा नहीं लगाओ, दूसरों को देने में लगाओ, तो देना लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ, ठीक है? बोलो, पहली लाइन ठीक है? बोलो मधुबन वाले। आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज क्यों? क्योंकि मधुबन को फॉलो बहुत जल्दी करते हैं। हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हैं। तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, तो सभी फॉलो करेंगे। आप मधुबन निवासी सभी मास्टर मुक्तिदाता बन जाएं। बनना है? अच्छा, बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे हैं, उम्मीदवार हैं। क्योंकि मधुबन वाले नियरेस्ट हैं। तो नियरेस्ट वाले डियरेस्ट भी होते हैं। मधुबन वाले डियरेस्ट हो ना, नियरेस्ट और डियरेस्ट भी हो। ऐसे नहीं कि आप नहीं हो, आप भी डियरेस्ट हो, लेकिन ये नियरेस्ट रहते हैं तो रहने का लाभ मिल जाता है, तो करने का भी तो लाभ लेंगे ना। अच्छा, टीचर्स आप उठाओ, बहुत टीचर्स हैं। टीचर्स को तो बाप दादा गुरु भाई कहते हैं। तो गुरु भाई क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। अच्छा, आज बर्थडे की चारों ओर से आए हुए, चाहे कार्ड भेजे हैं, चाहे कंप्यूटर द्वारा, ईमेल द्वारा भेजा है, जिन्होंने भी बर्थडे की मुबारक भेजी है, उन सभी एक एक बच्चों को नाम सहित, कोई अपना नाम नहीं भूलना। सबका नाम बाप दादा के दिल पर है। तो हर एक अपना रिस्पॉन्ड बहुत बहुत बड़ी दिल से स्वीकार करना। तो कहते भी छोटी छोटी भेजी है, कोई ने मोटी भेजी है, कईयों ने तो 70 चीजें भेजी, खुली दिल से मनाया है। उन सभी को 70 बार तो क्या, 70 पदम गुणा बार मुबारक मुबारक। बाप दादा की दिल की दुआएं अनेक बार की, अनगिनत बार की स्वीकार हो। अच्छा, अभी क्या करना है? कोई ने कहा सेवा का टर्न यूपी जोन का है, साथ में बनारस क्षेत्र का नेपाल भी है। बनारस क्षेत्र का नेपाल, क्योंकि बनारस सेंटर की तरफ से नेपाल सेंटर खोला गया था। क्या बनारस सेंटर से है?
किसने खोला खुलवाया था? हाँ हाँ, वो तो बेहद की बात, गुप्ता जी ने, कानपुर के गुप्ता जी, उन्होंने नेपाल का सेंटर खोला। मुख्य सेंटर खुलवाया। तो बनारस क्षेत्र का नेपाल भी है, बेहद का बनारस भी है, बेहद के गुप्ता जी भी है, और बेहद का नेपाल भी है। सभी फायदा अच्छा उठाते हैं। जो उनको टर्न मिलता है ना, तो खुली दिल से सेवा के लिए आ जाते हैं, और बाप दादा भी खुश होते हैं कि सभी को टाइम टू टाइम गोल्डन चांस मिलता है। तो सेवा में बहुत मजा आया। कमाई जमा की, कितने जन्मों के लिए कमाई जमा की? 21 जन्मों की कमाई जमा की। अच्छा चांस लेते हो। यूपी आदि सेंटरों में एक है। जब सेवा केंद्र खुले हैं तो चुने हुए नामी ग्रामी सेंटरों में यूपी का सेंटर था। कब की बात बताई? आदि माना यदि के आदमी सेवा केंद्र खोले थे, चैतन्य सेवा केंद्र खोले होंगे, और जन सेवा केंद्र माउंट आबू में आने के बाद खुले। तो चुने हुए नामी ग्रामी सेंटरों में यूपी का सेंटर था। एक जोन बन गया। एक सेंटर से ही एक जोन बन गया। कौन सा सेंटर की बात की होगी? यूपी में भी कौन सा सेंटर? कानपुर। क्या सुनाए के कानपुर दिया। अभी यूपी क्या कमाल करेगी? यूपी में साधु संत महात्माएं बहुत हैं। एक तरफ यात्रु है, एक तरफ महात्माएं हैं। एक महात्माओं का झुंड और ग्रुप। जैसे कुछ समय पहले हरिद्वार का ग्रुप आया था, चाहे थोड़े थे लेकिन महामंडलेश्वर थे। ऐसे पूरी यूपी, बनारस ऐसा ग्रुप बनाओ जो वह ग्रुप मधुबन तक पहुंच जाए। कोई ने कहा सबसे पहले बनारस से ही ग्रुप पहुंचा था। थोड़े आए ना, अभी ग्रुप बना के लाओ। सारे यूपी के इकट्ठे करके अच्छा ग्रुप बना करके लाओ, जो उनका स्नेह मिलन चले। ये तो हो सकता है ना। तो कब तक लाएंगे? क्योंकि समय पर तो कोई भरोसा नहीं। अभी तो एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा करनी है। कौन कौन सी 3 प्रकार की सेवा करने से जल्दी रिजल्ट निकलता है? मनसा भी हो, वाणी भी हो, संबंध संपर्क द्वारा अर्थात चेहरे द्वारा भी सेवा हो। ऐसी फास्ट सेवा करेंगे तो विश्व आपके गुण गाएगा। तो सुना यूपी वालों को क्या करना है?
पांडव सुन रहे हैं, हाथ उठाओ, पांडव बहुत हैं, तो करो कोई कमाल, कमाल करके दिखाना। बाकी अच्छा है, वृद्धि तो हो रही है और आगे भी वृद्धि होती रहेगी। अच्छा, सभी को संतुष्ट करने का पुण्य जमा कर लिया। संतुष्टता द्वारा बहुत पुण्य जमा होता है, तो संतुष्ट रहे और संतुष्ट किया, सेवा दी और पुण्य जमा किया, तो साफ खुश है। फास्ट पुरुषार्थ है ना, स्लो नहीं है, फास्ट है। अच्छा, बाप दादा को पसंद आया, इतने संगठन में आए और संतुष्ट किया, उसकी मुबारक हो, मुबारक हो। 25 फरवरी 2006 की वाणी का 5वां पेज, डबल विदेशी 1500 आए हैं और 100 देशों से आए हैं। कमाल है डबल विदेशियों की। देखो, जब विदेश में स्थापना हुई तो कहते थे जिज्ञासु 5 ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते। अभी कितने फैल गए हो। कब हुई विदेश में स्थापना है? 69 में, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। मम्मा बाबा की पालना जो एक स्थान से होती थी सारे भारत में, सारे विश्व में, वो पालना अनेक दीदी दादियों में जोनल इंचार्ज के रूप में बिखर गई। तो जैसे जैसे अनेक धर्म, अनेक राज्य की शूटिंग हो गई। कब से शूटिंग होती है अनेक धर्मों की? द्वापर युग, द्वैतवादी युग है। तो उस समय जिज्ञासु 5 ही आते थे, ज्यादा नहीं आते थे। अभी देखो कितने फैल गए हो। टोटल विदेश में कितने सेवा केंद्र हैं? कोई ने कहा 500। अभी तो ये सोचते नहीं ना, जिज्ञासु कैसे बने, वीआईपी कैसे आवे। अब तो नजर घुमाते हो तो वीआईपी आ जाते हैं। अभी वीआईपी क्या है, संबंध में लाओ और वीआईपी आ जाते हैं, क्योंकि आप वीआईपी हो गए हो ना। तो अब वीआईपी कुछ भी नहीं है। बाप दादा को खुशी है कि भिन्न भिन्न देश रूपी वृक्ष की डालियां एक चंदन का वृक्ष बन गए। अभी 500 कल्चर है क्या? एक है ना, एक ही ब्राह्मण कल्चर हो गया ना। परिवार को देखकर कितनी खुशी होती है। इतने विदेश से एक समय आएंगे, ये संकल्प पूरा हो गया है। बाप दादा सेवा से खुश हैं, मुबारक हो। और बाप दादा ने सुना कि बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाए रहे हो। टॉपिक भी बाप दादा को पसंद है, और जो आपस में मीटिंग्स की है उसका भी सार बाप दादा ने सुना। अच्छी हिम्मत रख रहे हैं, और जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता तो है ही है। प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाए, और ये भी अच्छा करते हैं। देखो, सभा के बीच में सज रही है कुमारियां। कुमारियों ने ताज पहना हुआ है। कोई ने कहा
ऐसे हो जाओ तो सभी देखें। कैसे हो जाओ? है ब्राह्मण परिवार में से ताज धारण करने वाली ये कुमारियां जिम्मेवारी का ताज धारण करने वाली निकल पड़े तो क्या होगा? सभी देखेंगे। हाँ, सभी देखो, देखो कितने अच्छे लगते हैं। इस ग्रुप की सेवा भी अच्छी होती है। क्या? और तो ग्रुप है वैरायटी, लेकिन इस ग्रुप की सेवा अच्छी होती है। लेकिन कुमारियां ताजधारी तो अच्छी लग रही हो। अभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो इंडिया में कुमारियों का झुंड फॉरेन वाला कुछ प्रत्यक्षता करके दिखाए। क्या कहा? इंडिया में फॉरेन वाला कुमारियों का झुंड कुछ प्रत्यक्षता करके दिखाए। ये क्या बात हुई है? पिछली बार क्या बोल दिया कि अफ्रीका अच्छी सेवा कर रहा है, शुरू कर दी है अच्छी सेवा। और अभी क्या बोला? अभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो इंडिया में कुमारियों का झुंड फॉरेन वाला कुछ प्रत्यक्षता करके दिखा दे। इंडिया वालों ने तो नहीं कर पाई, चाहे कितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम करके दिखाए, लेकिन प्रत्यक्षता करके नहीं दिखा पाई। क्योंकि फॉरेन की कुमारियां या कुमार यूथ हो गए ना, तो फॉरेन के भी इतनी कुमारियां और कुमार परिवर्तन हुए हैं। इनका भी ऐसा फाइल बनाओ जो यहाँ के VIP को दिखाएं। जैसे यहाँ बनाया है यूथ का, यहाँ अच्छा बनाया है, वो देखना, उससे भी बढ़िया बनाना। लेकिन बनाया अच्छा है, स्पष्ट हो जाता है। प्रैक्टिकल परिवर्तन जो बदले नहीं। आज परिवर्तन का अनुभव फाइल में VIP को दिखावे और कल वह बदल जाए, ऐसे नहीं कर देना। पक्का बदलने वाला नहीं, निश्चय बुद्धि विजयी, ऐसा ग्रुप बनाना और फाइल बनाना। बहुत सेवा करेगा। कौन? ये ग्रुप। क्योंकि बाप दादा का, ब्रह्मा बाप का आदि से ये संकल्प रहा है कि विदेश वाले देश को जगाएंगे, तो कमाल करेंगे। बाकी बाप दादा सेवा से खुश है और भी बढ़ाओ। जैसे यहाँ अफ्रीका वाले बना रहे हैं, ऐसे अपने आसपास की एरिया में भी कल्याण करते जाओ। बाप दादा जो निमित्त बने हैं अफ्रीका वाले, उन्हों को भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छी सेवा का प्लान बनाए रहे हैं। कौन? अफ्रीका। और आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए ताली बजाओ। अच्छा, बढ़ रहे हैं और सदा बढ़ते रहेंगे। जो पहली बार आए हैं, चाहे भारत वाले चाहे विदेश वाले, वो उठो। बहुत अच्छा, अपने घर में आए हो, उमंग उत्साह से आज का उत्साह मनाने आए हो, मना रहे हो, तो सभी बच्चों को एक एक को बहुत बहुत मुबारक। सभी यही लक्ष्य रखो कि भले आए, लास्ट है लेकिन जाना फास्ट है और फर्स्ट में जाना है। ऐसी कमाल करके दिखाओ। अच्छा है। ओम शांति।